भूख हड़ताल के बाद अस्पताल पहुंचे सोनम वांगचुक के इर्द गिर्द पाबंदियों का नया घेरा। पत्नी गीतांजलि आगमो ने मोबाइल फोन ले जाने से रोकने पर जताई गहरी नाराजगी। आम जनता और समर्थकों के बीच अस्पताल की गोपनीयता को लेकर संशय बढ़ा। इलाज के नाम पर देश के एक बड़े एक्टिविस्ट को अस्पताल के कमरे में बंद कर देना और उनके परिवार तक का फोन छीन लेना, क्या यह महज एक मेडिकल प्रोटोकॉल है या फिर इसके पीछे किसी बड़ी साजिश की पदकथा लिखी जा रही है? आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी। राजधानी दिल्ली के प्रतिष्ठित सफदरगंज अस्पताल से इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने पूरे देश के जागरूक नागरिकों, छात्रों और बुद्धिजीवियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। नीट परीक्षा में हुई ऐतिहासिक धांधली और कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ पिछले 3 हफ्तों से दिल्ली के जंतर मंतर पर डटे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था। दिल्ली हाईकोर्ट के कड़े निर्देशों के बाद प्रशासन हरकत में आया और आनन फानन में पुलिस ने उन्हें इलाज के लिए सफदरगंज अस्पताल में भर्ती तो करा दिया, लेकिन अस्पताल के भीतर दाखिल होते ही इस पूरे मामले में एक ऐसा मोड़ आ गया जिसने चिकित्सा व्यवस्था से लेकर पुलिसिया कार्रवाई तक पर कई गंभीर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। मुख्यधारा की मीडिया संस्थान आज तक पर छपी एक बेहद चौंकाने वाली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ने अब देश के सामने ये बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वाकई सोनम वांगचुक को लेकर पर्दे के पीछे कोई बड़ी प्रशासनिक या राजनीतिक साजिश रची जा रही है। इस पूरे मामले में सस्पेंस और शक का दायरा तब और गहरा गया जब अस्पताल परिसर के भीतर से खुद सोनम वांगचुक की धर्मपत्नी गीतांजलि आगमो ने सामने आकर प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों पर बेहद संगीन आरोप मढ़ दिए। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार गीतांजलि आगमो ने बेहद भावुक और आक्रोशित होते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने खुले तौर पर आरोप लगाया कि उन्हें अपने बीमार पति के पास मोबाइल फोन तक ले जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। उन्होंने कैमरे पर सीधे तौर पर यह तीखा सवाल दागा कि आखिर प्रशासन उनसे उनका फोन क्यों छीन रहा है और उन्हें फोन अंदर ले जाने से क्यों रोका जा रहा है। परिजनों का साफ तौर पर आरोप है कि अस्पताल के उस विशेष वार्ड में मौजूद अन्य सभी मरीजों के तीमारदारों के पास उनके मोबाइल फोन सक्रिय रूप से मौजूद हैं, लेकिन सवाल एक ही है कि केवल सोनम वांगचुक के परिवार के साथ ही ये अमानवीय और कड़ा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। तीमारदारों का कहना है कि बाकी लोग आराम से अपनों से बात कर रहे हैं, तस्वीरें साझा कर रहे हैं, लेकिन जब बात वांगचुक की आती है तो सुरक्षा का पहरा लोहे की दीवार बन जाता है। यही वो बिंदु है जहां से एक आम नागरिक के मन में यह सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि आखिर इस अत्यधिक गोपनीयता के पीछे की असली वजह क्या है। क्या प्रशासन को इस बात का डर है कि सोनम वांगचुक अस्पताल के बिस्तर से भी देश के युवाओं और नीट परीक्षा के पीड़ित छात्रों से संवाद साध सकते हैं? क्या सरकार को यह डर सता रहा है कि वार्ड के भीतर से कोई वीडियो या संदेश सोशल मीडिया पर आ गया तो चल रहा आंदोलन और तीव्र हो जाएगा, या फिर इस पाबंदी के पीछे कोई ऐसी बात है जिसे बाहरी दुनिया से पूरी तरह छुपाकर रखने की कोशिश की जा रही है? 4AM टुडे टीवी की टीम जब इस मामले की गहराई में गई तो पता चला कि छात्र संगठनों और विपक्षी दलों के नेताओं ने भी इस घटनाक्रम को बेहद गंभीरता से लिया। उनका साफ कहना है कि 20 जुलाई को छात्रों का एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में होने वाला है और सरकार इस कदर सहमी हुई है कि वह सोनम वांगचुक की आवाज को पूरी तरह से दबा देना चाहती है ताकि जनता तक उनकी कोई भी लाइव अपडेट ना पहुंच सके। ये आशंका इसलिए भी मजबूत होती है क्योंकि अतीत में भी आंदोलनों को कुचलने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाए जाते रहे हैं। हालांकि अगर हम दूसरी तरफ देखें तो अस्पताल प्रशासन और दिल्ली पुलिस के सूत्रों का यह आधिकारिक दावा है कि वांगचुक की शारीरिक स्थिति बेहद नाजुक है और उन्हें आईसीयू जैसी अति संवेदनशील वार्ड में रखा गया है। डॉक्टरों का तर्क है कि चिकित्सा नियमों के तहत किसी भी संक्रमण या रेडिएशन से मरीज को बचाने के लिए ही बाहरी संपर्क और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर यह पाबंदी लगाई गई है। प्रशासन इसे पूरी तरह से एक सामान्य मेडिकल प्रक्रिया बता रहा है ताकि मरीज को पूरा आराम मिल सके और उनकी रिकवरी में कोई बाधा ना आए। लेकिन जब आज तक जैसी विश्वसनीय रिपोर्ट ये साफ दिखाती है कि नियमों का ये चाबुक केवल एक ही परिवार पर चल रहा है और बाकी वार्ड सामान्य है, तो साजिश की बू आना स्वाभाविक हो जाता है। लोकतंत्र में किसी भी नागरिक की आवाज को इस तरह बंद कमरों में कैद नहीं किया जा सकता और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इस वक्त न्याय की मांग तेज हो रही है। लोग लगातार पूछ रहे हैं कि क्या अस्पताल इलाज के लिए है या फिर सरकारी बंदिशों का नया केंद्र बन चुका है।
फिलहाल आपका इस खबर को लेकर क्या विचार है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें 4AM टुडे टीवी को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।